तो आग्नेय चट्टान है, सबको एक साथ रख के पढ़िए। आग्नेय चट्टान है, इसके बाद क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टानें कर लीजिए। या रूपांतरित, दोनों नाम है इसके, रूपांतरित या कायांतरित। तो अब देखिए इसमें क्या है फंडामेंटल विशेषता। सबसे पहले आग्नेय चट्टानों की जो विशेषता कठोरता। आग्नेय चट्टान कठोर होती है, मैग्मा के जमने से बनती है। क्योंकि मैग्मा के जमने से बनती है इसलिए सबसे कठोर होती है। जो आग्नेय चट्टान है उसमें दरारें कम है, न के बराबर दरारें होती है। जोड़ है, जैसे मान लीजिए जोड़ है, बीच में जोड़ दिखाई देंगे, एक जोड़, दो, तीन, चार। तो जोड़ है लेकिन परत बाई परत नहीं है। क्या बोलेंगे, जोड़ तो है पर परत नहीं है, कठोर होती है। इसमें जोड़ है, ज्वाइंट है, लेकिन परत नहीं होती। तो परत नहीं होते, क्रॉस कर दीजिए। इसमें उल्टा चलते जाए, चलिए ये इसकी कठोरता कम है इसकी तुलना में। ये मुलायम भी हो सकते हैं, मुलायम व कठोर दोनों होते हैं। तो ये मुलायम नहीं होते आग्नेय चट्टानें, कठोर है, क्रिस्टल है। एक शब्द का इस्तेमाल आता है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल है, कठोर है, लेकिन ये क्या है, मुलायम कठोर दोनों है। और ये कठोर है, ये कठोर है। पुनः इसके बाद क्या बोलेंगे, इसमें जोड़ है, इसमें अधिक जोड़ होते हैं, बड़े बड़े गैप होते हैं। अधिक जोड़ है प्लस गैप है। गैप मतलब गड्ढे गड्ढे रहेंगे, जैसे चट्टान है जगह जगह गैप है। इसमें गैप ही नहीं होते। क्या बोलेंगे कि जो आग्नेय चट्टान है गैप नहीं होती इसमें। एक बार बन गई तो बन गई, इसमें कोई गैप नहीं। गैप का मतलब है जैसे एक चट्टान लेता हूँ मैं, इसमें पानी डालता हूँ तो छिद्र होना चाहिए था जिससे पानी अंदर चला जाए। ये छिद्र है, मैं पानी डाल रहा हूँ चट्टान में, तो चट्टान के अंदर पानी चले जाने चाहिए। इसमें नहीं होते आग्नेय चट्टान में, क्योंकि कठोर है, क्रिस्टल है। लेकिन इसमें अगर पानी डाल रहा हूँ मैं, छिद्र है, तो पानी अंदर चले जाएंगे। प्लस आग्नेय, ये जो है आग्नेय चट्टान, इसमें परत नहीं होती, परत बाई परत नहीं बनते हैं, ये परत बाई परत बनते हैं, इसलिए अवसादी चट्टान है। पहला अवसाद इकट्ठा हुआ, फिर इसके ऊपर अवसाद इकट्ठे होंगे, फिर अवसाद इकट्ठे होंगे, ऐसे करके लगातार इकट्ठे होते जाते हैं। इसमें क्या है, गैप ना के बराबर है, गैप नहीं है, कम है या ना है, दोनों बोलिए। इसके बाद इसमें भी छिद्र कम है, ये इसकी तुलना में कठोर है, मतलब ये थोड़ा कठोर ज़्यादा है। ठीक है, मुलायम नहीं है, कठोर है, तो छिद्र कम है। और इसके बाद ये परत में नहीं होते, ये परत भी होते हैं, परत होते हैं और नहीं भी होते हैं, दोनों। इसका मतलब, इसका गुणधर्म इन दोनों के बीच का अवस्था है रूपांतरित चट्टानों का। क्योंकि आग्नेय चट्टान से कायांतरित चट्टानें बन रही है, इससे बन रही है तो कठोर होगा, इससे बन रही है तो मुलायम होगा, इससे बन रही है तो छिद्र नहीं होंगे, इससे बन रही है तो छिद्र होंगे, इससे बन रहा है तो गैप नहीं होंगे, इससे बन रहा है तो गैप है, इससे बन रहा है तो कठोर है, इससे नहीं बन रहा है तो मुलायम है। इसकी घनत्व अधिक है, डेंसिटी अधिक होगा ये, क्योंकि कठोर है तो घनत्व भी अधिक होते हैं, इसकी डेंसिटी कम होगी। अब इससे बन रहा है तो डेंसिटी अधिक है, इससे बन रहा है तो डेंसिटी कम है। यही रूपांतरित चट्टान की विशेषता है कि इन दोनों की विशेषता रूपांतरित चट्टान की विशेषता है। अब यहाँ एक और विशेषता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ये सिर्फ लावा से बन रहा है। किससे बन रहा है, लावा से। तो इसमें जीवों के तो अवशेष अवशेष नहीं मिलेंगे, जिसे बोलेंगे जीव अवशेष। तो लावा से निर्मित हो रहा है जो आग्नेय चट्टान है आपका, क्या बोलेंगे, आग्नेय चट्टान लावा से निर्मित है, मेग्मा से निर्मित है। और मेग्मा लावा से निर्मित होने के कारण क्या है, जीवों के अवशेष नहीं होते। इसमें बोलेंगे जीवों के अवशेष होते हैं, जीव या जंतु इसके अवशेष होते हैं। जैसे कोयला, कोयला अवसादी चट्टान है। ठीक है, तो जीव जंतु से बनते हैं कोयला, लिग्नाइट, पीट,
इस तरीके से जीव जंतु से बने हुए हैं, इसलिए ये अवसाद हैं, अवसादी चट्टान है। और इसका दोनों गुण बता दीजिए। अब यहाँ पे एक और विशेषता देखिए। जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, अगर इसे दबाया जाए, मान लेते हैं दबाते हैं, इसे कंप्रेस करते हैं दोनों साइड से, इस साइड से भी कंप्रेस करिए, इस साइड से भी, तो कठोर है, कंप्रेस कम होगा, कम दबेगा, और अधिक कंप्रेस, फुल कंप्रेशन करेंगे तो ये फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। और अवसादी चट्टानें कंप्रेस होगी। जो अवसादी चट्टानें हैं, अगर इसमें दोनों साइड से कंप्रेशन लगाया जाए, इस साइड से इस साइड से, ये ऐसे मुड़ेगी क्योंकि कंप्रेस होगी, तो इससे पर्वत बन जाते हैं। जितने भी पर्वत हैं आपके, बार बार आपको समझा रहा हूँ मैं, कि जितने भी पर्वत हैं, रॉकी पर्वत, हिमालय पर्वत, आल्पस पर्वत, एंडीज पर्वत, सारे पर्वत के अवसादी चट्टान से बने हैं। अवसादी चट्टान से भी बने हैं क्योंकि कंप्रेशन से बने हैं, बलन से बने हैं। रूपांतरित चट्टानों में दोनों विशेषता आ जाएगी, आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का। ठीक है, अवसादी चट्टानें कर लीजिए। तो ये है आपका मूलभूत विशेषता अपने अवसादी। अगर डायग्राम से समझना है तो एक बार अच्छे से इसे समझ लीजिए डायग्राम से, कि कैसे समझेंगे। ये लिखिए मैग्मा, मैग्मा ऊपर जा रहे हैं। फिर ये लिखिए चट्टाने बनी, चट्टाने, मैग्मा ऊपर गई, चट्टाने बनी। ये चट्टाने का क्या हुआ? अपघटन हुआ, ऐसे लिखेंगे, अपघटन, विघटन, अपघटन हुआ, विघटन हुआ। फिर इसके बाद बोलेंगे परिवहन हुआ। ट्रांसपोर्ट होने के बाद ये क्या है, इससे अवसाद बने। फिर अवसाद से क्या हुआ, ये किसी गर्त में चले गए, इस अवसाद पे इस साइड लिखिए दबाव पड़ा, ये तापमान, एक साइड ताप करिए, एक साइड दाब करिए। अब इससे क्या होगा? रूपांतरित चट्टाने निर्मित होगी, रूपांतरित चट्टाने बनी। पुनः रूपांतरित चट्टाने जो है मैग्मा के संपर्क में आएगी। अगर रूपांतरित चट्टाने इस मैग्मा के संपर्क में वापस आ जा रही है तो क्या है, फिर से पुनः रूपांतरित, ये पिघल जाएगी, ये तो क्या बोलेंगे, पिघल जाएगा ये, अर्थात मैग्मा बन जाएगा। क्या बोलेंगे? मैग्मा बन गया। फिर से मैग्मा क्या है, ऐसे निकल रहा है। तो ये जो चट्टाने बनी है मैग्मा से, क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टाने हैं। एक पूरा प्रोसेस ऐसे लाइन से सीक्वेंस में चल रहा है। अब ये आग्नेय चट्टान पे सूर्य की किरण, एक सूर्य बना लीजिए, देखिए सौर किरण, सौर किरण एक्शन किया चट्टानों को तोड़ने में। इस पे दिखाइए कि वायु क्रिया कर रही है। एक साइड ऐसे जल दिखाइए कि जल का क्रिया हो रहा है। तो ये एक सर्कल में चल रहे हैं ये आपस में। ठीक है, तो चैम्बर बना लीजिए जो बनाना है, कि ये मैग्मा से भरा हुआ चैम्बर है पृथ्वी का। बाकी गोल है, धरातल पे आ रहे हैं जो। तो अगले चट्टाने, अवसादी चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने आपके पास ये है। अगर मैं चट्टान की बात करूं आग्नेय चट्टान में ही, तो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति और रासायनिक संगठन के आधार पर भी अंतर है यहाँ पे। और डिटेल में चलते चले तो अब आग्नेय चट्टान को देख लीजिए। पहले तो तीनों चट्टानों को साथ में रख के पढ़ लिए, स्पष्ट कर लिए। अब आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टान का प्रकार।
क्या बोलेंगे प्रकार में, एक है उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे आग्नेय चट्टान, और इसमें क्या बोलेंगे इस साइड में, तो रासायनिक संरचना के आधार पे, रासायनिक संरचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे आग्नेय चट्टान, रासायनिक संरचना के आधार पे आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान अभी दो पार्ट में कर लिया। पुनः उत्पत्ति के आधार पे क्या बोलेंगे, अंतर्भेदी, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी अंतर चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। अब यहाँ पे है रासायनिक संरचना के आधार पे क्या बोलेंगे, ये तो उत्पत्ति के आधार पे आपने बता दिया कि अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी। रासायनिक संरचना के आधार पे क्या बोलेंगे, आम्लीय, एक शब्द है अम्ल, आग्नेय चट्टान, ये क्या बोले हैं। अब रासायनिक संरचना के आधार पे भी ये अम्ल आग्नेय चट्टान है या तो क्षार है, या तो अम्ल वाला है या तो क्षार वाला है। अब देखिए इसमें अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, क्या मतलब है अंतर्भेदी का। अगर धरातल है, धरातल के अंदर में, ये बाहर है, धरातल के बाहर अर्थात ये सरफेस जो दिखाई दे रहा है आपको धरातल के बाहर, और ये क्या है पृथ्वी के अंदर। अगर आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर बने, ये अंदर है, अगर यहाँ मैग्मा जम जाए, दो कंडीशन हो सकता है। मान लेते हैं मैग्मा चेम्बर है एक, ये वाला पोर्शन। अब यहाँ से क्या करें, मैग्मा ये वाला, ये तो यहाँ जम जाए, इसमें जम रहा है, मान लीजिए मैग्मा है इस वाले चेम्बर में जम रहा है, लिख लीजिए मैग्मा चेम्बर, मैग्मा कक्षा है, चेम्बर मतलब कक्षा जहाँ पे पूरा मैग्मा है। ये पृथ्वी का अंदर वाला भाग है, तो ये क्या बोलेंगे अंतर्भेदी। अगर मैग्मा यहाँ जम जाए, अब इसके बाद है इस परत पे क्या है, क्रिया करे सौर किरण, मतलब धीरे धीरे ये ऊपर में जो चट्टान है ये हट जाए, तो इसके बाद ये आपको मिलेगा यहाँ पे आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर। जो पृथ्वी के अंदर आग्नेय चट्टानें मिल रहा है अंतर्भेदी है, और यही बाहर में आके ऐसे जम रहा है मैग्मा, और यहाँ जो चट्टानें बन रहा है धरातल के बाहर, तो बहिर्भेदी बोलेंगे, ये वाला बहिर्भेदी चट्टानें। तो दो कंडीशन हो सकता है, अंतर्भेदी या बहिर्भेदी। धरातल के ऊपर आ जा रहा है, ये सब बहिर्भेदी में आ जाएंगे ये सब, और दूसरा पृथ्वी के अंदर में ही जम जा रहा है तो अंतर्भेदी है। अब यहाँ पे कुछ संरचना बनेगा, इसको समझना होगा अंतर्भेदी बहिर्भेदी को, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी को समझना होगा। एक गुंबद लीजिए, जैसे ऐसे करके अचानक से आपको धरातल पे गुंबद दिखाई देता है, ठीक है। ये गुंबद रूपक चट्टान है, कठोर है चट्टान, तो ये चट्टान क्या है अंतर्भेदी है, क्योंकि गुंबद इससे पहले ढका हुआ था। क्या था ये, इसके ऊपर एक मृदा का पतली परत अवसाद थे, अवसाद हट गया, जल इसको बहा के ले गई अवसादों को। इसके बाद एक गुंबद नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, अंतर्भेदी चट्टान है। और ये जो अवसाद दिखाई दे रहा है आपको अवसादी परत है। बहिर्भेदी क्या चट्टाने हैं, अंतर्भेदी अंदर में, बहिर्भेदी बाहर की ओर। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अंतर्भेदी या बहिर्भेदी धरातल के अंदर जम रहा है कि धरातल के बाहर। अगर धरातल के अंदर भी जम रहा है, और जो है वायु, सूर्य की किरण, बाकी हिमानी अगर हटाते हैं ऊपर वाले परत को, तो अंतर्भेदी चट्टान फिर बहिर्भेदी चट्टानें हो जाती है, ठीक है। बहिर्भेदी के ऊपर अवसाद की परत ढक जाती है तो अवसादी चट्टानें, बाद में अवसाद हटाइए फिर से बहिर्भेदी चट्टानें मिलेगी।
बस जमने के आधार पे कि लावा जम कहाँ रही है, धरातल के अंदर की बाहर जम रही है। अंतर्वेदी चट्टान में बहुत सारी संरचना मिलती है, जैसे फेकोलिथ, फेकोलिथ, सील सीट और डाई, सील सीट और डाई जैसी संरचना, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सील सीट डाई, ये सब अंतर्वेदी चट्टाने हैं। क्या बोलेंगे? अंतर्वेदी अंतर्वेदी चट्टाने हैं। फेकोलिथ, लेपोलिथ, सील सीट डाई, सबकी कुछ विशेषता है। इसमें एक बेथोलिथ भी छुड़ी है, बेथोलिथ सबसे बड़ी गुंबददार है बेथोलिथ। बेथोलिथ ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आगे जो अंतर्वेदी चट्टाने, इस तरीके की सारी चट्टाने हैं। बेथोलिथ एक गुंबद के रूप में जो संरचना बन रही है, बेथोलिथ है। ठीक है, छोटा वाला गुंबद बने तो फेकोलिथ, ये बड़ा वाला गुंबद है, ये छोटा गुंबद है। लेपोलिथ क्या है आपका? लेपोलिथ ये गुंबद, फेकोलिथ है लहर के रूप में ऐसे ऐसे। सील है अगर धरातल के समानांतर जम रहा है कि धरातल के साथ लंबवत जम रहा है। ये धरातल के अंदर में जो मेग्मा ऐसे जम सकती है, ये ऐसे जम सकती है। अगर ऐसे जम रही है आपका तो सील है, और अगर ऐसे जम रही है तो डाइक है आपका। तो सील सील डाइक जैसी संरचना है। फिलहाल आप बस याद रखिए, ये सब आपको ज्वालामुखी में पढ़ना है, तो ज्वालामुखी में ये सब आपको दोबारा से पढ़ना है। फिलहाल बस नाम याद रखिए कि अंतर्वेदी जो आगरे चट्टानों में बेथोलिथ है, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सील सील डाइक, ये अंतर्वेदी चट्टाने हैं। बड़ी गुंबद ध्रुव संरचना जो है बेथोलिथ है। अगर चट्टानों के समांतर लावा जम रही है ऐसे करके तो बोलेंगे सील है, ऐसे करके जम रही है किसी गड्ढे में तो डाइक है। तो ये है सील सील डाइक। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आपका अम्ल और क्षार। बही वेदी का तो जो बाहर में चट्टाने दिखाई दे रही है वो बही वेदी है। हर अंतर्वेदी एक दिन बही वेदी बन जाती है, बस परत जो है हट जाए तो ऊपरी। और इसके बाद अम्ल, अगले चट्टान, क्षार, अगले चट्टान है। अम्ल कब बोलेंगे? जब सिलिका की मात्रा अधिक हो। अम्ल आग्नेय चट्टान जब सिलिका की मात्रा अधिक हो। ये सिलिका मतलब क्या? सिलिका मतलब बालू, सिलिकॉन। सिंपल भाषा में जो आपको बालू दिखाई दे रहे हो सिलिका होती है। तो जब सिलिका की मात्रा अधिक होगी बोलेंगे अम्ल आग्नेय चट्टान है। जब सिलिका की मात्रा कम होगी तो क्या बोलेंगे? क्षार आग्नेय चट्टान है। अब है क्षार जो है ये गहरे रंग का होता है, तो इसका मतलब ये हल्के रंग का होता है। तो अम्ल आग्नेय चट्टाने हल्के रंग का है, ये क्षार आग्नेय चट्टाने गहरे रंग का है। ये बनता है किससे? तो बोलेंगे लोहा, कैल्शियम के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण। ये धातु है, धातु के कारण इसका रंग क्या होता है? गहरे रंग का होता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर, अम्ल आग्नेय चट्टाने, क्षार आग्नेय चट्टाने। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सारी चट्टानों का, कि अब सारी चट्टाने कितने टाइप की हो सकती है ना। जिस प्रकार से आग्नेय चट्टाने के प्रकार हैं उसी तरीके से अपसारी चट्टानों के भी प्रकार हैं। क्या बोलेंगे? अपसारी जो चट्टाने हैं उसके प्रकार। सबसे पहले देखिए अपसारी चट्टानों के प्रकार हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे आप बोलिए कि किससे बनी हुई है? जीव जंतु से बनी हुई है। फिर कि आपके बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसे पदार्थ अर्थात सिर्फ कंकड़ बालू से बने हुए हैं, तो उसके डिपेंड करता है वायु से बने हैं। तो सबसे पहले बोलिए कि वायु से बना हुआ अवसाद, जैसे वायु से बना हुआ अवसादी चट्टाने। और फिर है हिमानी से बना हुआ, हिमानी से। ये सब अवसादी चट्टान के प्रकार हैं। फिर बोलिए जीव जंतु से बना हुआ है।
फिर बोलिए जल से भी बना हो सकता है। तो वायु से बना हुआ जैसे लोयस एक चट्टान है, लोयस का पठार वैसे भी चाइना में बहुत मिलता है, और ये साथ साथ में आपका आसियान कंट्री में है। तो लोयस चट्टान है एक, ये किससे बना है तो बोलेंगे वायु से बना हुआ है। तो वायु अवसादी चट्टान है। ठीक है, कि वायु उड़ा के ले जा रही है, अवसादों की इकट्ठा कर दी, और वहां पे इकट्ठा करने के बाद जो चट्टानें बनी है लोयस है। हिमानी से बनता है चट्टानें, बोलेंगे बोल्डर क्ले। एक बोल्डर क्ले जहाँ पे बर्फबारी होती है, वहाँ पे बर्फ क्या है चट्टानों को काटते रहती है, अवसादों का निर्माण करती है। उसके बाद जो चट्टानों का निर्माण होता है बोल्डर क्ले, अलग प्रकार की मिट्टी का निर्माण है। जैसे कश्मीर में बोल्डर क्ले आपको मिलेंगे। जीव जंतु से जो अवसादी चट्टानों का निर्माण हो रहा है, जैसे कोयला, पीट, लिग्नाइट, ये सब जलने वाले हैं। ठीक है, लिग्नाइट तमिलनाडु टॉप प्रोडक्शन करता है लिग्नाइट का, कोयला तो देखे होंगे आप। और पीट भी कोयले का ही रूप, बाद में पीट कोयले में बदल जाता है, सारे जलने वाले हैं, ऊष्मा देते हैं। और जल से जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है तो पानी में देखते होंगे, चूना पत्थर घर को रंगने का काम करता है। ये चूना पत्थर है, कार्बोनेट से बना हुआ चट्टाने, या फिर नमक से भी है। जल से बन रहा है ना, जैसे नमक समुद्र में घुला हुआ है, ये क्या अवसादी है, पानी हट जाए तो नमक बन जाता है। नमक की चट्टाने भी है, सेंधा नमक की चट्टाने हैं। तो ऐसे करके अवसादी चट्टानें भी अलग अलग तरीके से बन रही है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे रूपांतरित चट्टाने क्या है, तो वही जो अगली चट्टाने कन्वर्ट हो जाए रूपांतरित चट्टानों में, फिर से रूपांतरित चट्टाने में, और सारी चट्टाने कन्वर्ट हो जाए रूपांतरित में, रूपांतरित चट्टाने रूपांतर में। एक बार हम चट्टान का नाम देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपका। एग्जाम की दृष्टि से वो पूछता है आपसे कि कौन सी चट्टाने किस में आएगी। तो कुछ चट्टानों का नाम याद करिए आप। आग्नेय चट्टान। ठीक है, क्या बोलेंगे आग्नेय चट्टाने में, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की चट्टाने गैब्रो, बेसाल्ट। फिर बोलिए पायराइट, पैरोटाइट। देखिए लास्ट में क्या आता है पहचानने का, अगले चट्टान को आप कैसे पहचानेंगे, लास्ट में टाइड आता है, टाइट। जैसे ग्रेनाइट, पैरोराइट, सिडेराइट, सिडेराइट। तो राइट, टाइड, ये शब्द जब भी आप सुनेंगे लास्ट में किसी भी चट्टान का, तो आपको याद रखना है कि आग्नेय चट्टान है। और बस एक इसमें याद रख लीजिए गैब्रो की आग्नेय चट्टान है। ठीक है, गैब्रो आग्नेय चट्टान है। बाकी किसी भी चट्टान के नाम के लास्ट में टाइड, 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 राइट, लाइट इस तरीके से लगे, तो आप समझिएगा वो आग्नेय चट्टान है। अब सादी चट्टान में ये सब देख रहे हैं, अब सादों से बना होगा जैसे तोड़ सके जिसको आप, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। परत बाई परत है, चूना पत्थर को देखेंगे तो आप, नमक है। फिर डोलोमाइट, मैग्नीशियम मिलता है डोलोमाइट से। कोयला, पीट, अभी बताया था आपको, लिग्नाइट। जो भी आप चट्टानों को तोड़ पा रहे हैं वो अवसादी चट्टान है। रूपांतरित चट्टान क्या होगा, जैसे ग्रेनाइट है, यहाँ पे देखिए रूपांतरित चट्टान है, इस तरह में लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे आप, नीस, एक रूपांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट नीस में कन्वर्ट हो गई। और इसके बाद है चूना पत्थर का, विशेष रूप से पूछता है संगमरमर। संगमरमर, तो संगमरमर क्या है आपका, रूपांतरित चट्टान है। सेल एक क्या अवसादी चट्टान है, इसमें ये नाम याद कर लीजिए, सेल। इससे भी आपका सेल अवसादी चट्टान है, तो तेल मिलते हैं। इससे रूपांतरित होगा तो स्लेट बनते हैं, लिखने के काम आता है स्लेट पत्थर। स्लेट आगे और कन्वर्ट होगा, पुनः रूपांतरित शिस्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं शिस्ट चट्टाने। ये दोनों रूपांतरित है, लेकिन ये पुनः रूपांतरित है।
तो रूपांतरित चट्टानें फिर से रूपांतरित हो जा रही है। तो संगमरमर रूपांतरित चट्टानें, शिस्ट रूपांतरित चट्टानें हैं, नीस जो है आपका रूपांतरित चट्टान है, एक सर्पेंटाइन रूपांतरित चट्टान है, बलुआ पत्थर से सर्पेंटाइन बनता है। सर्पेंटाइन, तो सर्पेंटाइन जो है आपका रूपांतरित चट्टान है। इसमें ऐसे करके आपको पूरा चट्टानों का नाम याद रखना होगा कुछ कंसेप्ट के आधार पर। एक बार रूपांतरित चट्टानों को देख लेते हैं हम लोग कि रूपांतरित चट्टानें क्या है। ये तो अवसादी आप समझ गए कि किस तरह से बन रहा है। अब यहाँ पे रूपांतरित चट्टानें देखिए, हो रहा है कि आग्नेय चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, आग्नेय या अवसादी दोनों चट्टानें हैं। इन दोनों चट्टानों पे ताप या दाब लगाइए। ताप दाब, तो जैसे अगर ताप मान लीजिए कि ग्रेनाइट चट्टान है, ग्रेनाइट चट्टान को अधिक गर्म करूं मैं, अधिक तापमान दे दूं, दाब अधिक लगा दूं, तो नीच में रूपांतरित हो जा रहा है। और नीच क्या आपका रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टानें देखिए, मैंने मिटा के इसको फिर से बना दिया है। रूपांतरित चट्टानें आग्नेय चट्टानें अवसादी दोनों से बनती है। तो आग्नेय से बनने वाली रूपांतरित चट्टानें क्या बोलेंगे, जैसे आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट, इससे रूपांतरित चट्टानें बनी है नीस। अवसादी चट्टानें कौन सी है, तो बोलिए बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर। इससे कौन सी रूपांतरित चट्टानें बनेगी, तो इसे बोलिए क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। चूना पत्थर है, अवसादी चट्टान है, चूना पत्थर अवसादी चट्टान, इससे क्या बनता है, संगमरमर। तो संगमरमर क्या है आपका, रूपांतरित चट्टानें हैं। इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस चलता है रूपांतरित चट्टान का, ताप और दाब के कारण। एक डायग्राम से देखिए आप, तो ये मान लीजिए सेल था, ठीक है, सेल क्या हो गया, ये सॉलिड संगमरमर में बदल गया, ये संगमरमर या शिस्ट बोलिए, मान लेते हैं शिस्ट। तो सेल से शिस्ट का निर्माण हो गया, सेल अवसादी चट्टान है, इससे शिस्ट क्या है, ताप के कारण। ये ताप कहाँ से मिला, तो बोलिए ताप मिला मैग्मा से। मैग्मा के कारण कोई चट्टान था, मान लीजिए सेल था, तो सेल क्या है, ताप के कारण शिस्ट में कन्वर्ट हो जा रही है, तो रूपांतरित चट्टानें है ये। इसी तरीके से एक और डायग्राम लेंगे, तो मान लेता हूँ ये कोई आपका चट्टान है, इस पे दोनों साइड से दाब पड़ रहे हैं। देखिए ये तो ताप हो गया आपका, दाब वाला ये हो गया। तो दाब पड़ रहे हैं दोनों साइड से, कंप्रेस बलन पड़ रहे हैं, बलन से क्या हुआ है, ये माउंटेन का निर्माण हुआ। तो ये अवसादी चट्टानों पे दबाव पड़ने के कारण क्या हो गया, तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। इस तरीके से रूपांतरण होगा। तो दोनों तरीके से रूपांतरित चट्टान, ताप के कारण भी, दाब के कारण भी। अब सवाल है आपको कि चट्टानों का नाम याद करना पड़ेगा। अगर रूपांतरित चट्टान है तो फिर से रूपांतरित हो जाती है। और एग्जाम्पल के लिए एक रूपांतरित चट्टानों को देखिए, जैसे सेल है, ठीक है, सेल से शिस्ट का निर्माण हुआ, ये रूपांतरित चट्टानें हैं। फिर क्या है, ये आगे और अधिक कंप्रेशन पड़ेगा तो और कठोर शिस्ट चट्टानों में बदल जाएगी, तो कठोर शिस्ट हो जाएगी, ये रूपांतरित हो जाएगी। इसी तरीके से संगमरमर भी जो है, ये आगे पुनः रूपांतरित होकर शिस्ट में बदल जाएगी। तो कुछ कुछ का नाम आपको याद करना पड़ेगा। अब कोयला है, अवसादी चट्टान है, कोयले का नाम याद रखिए, अवसादी चट्टान है कोयला। तो कोयला से ग्रेफाइट बनेगा, ग्रेफाइट पे और अधिक कंप्रेशन होगा तो हीरा बन जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेफाइट रूपांतरित चट्टान है, हीरा पुनः रूपांतरित चट्टान है। अब यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस रूपांतरित चट्टान का आपको बताना होगा, कुछ का नाम याद करना होगा। नीच रूपांतरित चट्टान है, क्वार्टजाइट रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर है,
शिस्ट है, ग्रेफाइट है, हीरा रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल है। कठोर शिस्ट रूपांतरित चट्टानों का है। अब यहाँ पे मैं एक और काम कर सकता हूँ। सेल है, सेल से स्लेट का निर्माण हुआ जिसमें आप लिखते हैं। स्लेट से शिस्ट का निर्माण हुआ, शिस्ट से पुनः शिस्ट का निर्माण हुआ, कठोर शिस्ट। तो सेल अवसादी चट्टान है, सेल है अवसादी चट्टान है। स्लेट क्या है आपका, या शिस्ट रूपांतरित चट्टान है, फिर शिस्ट और पुनः रूपांतरित चट्टान है। तो सेल, स्लेट, शिस्ट, ये रूपांतरित चट्टान है। स्लेट और शिस्ट से अवसादी चट्टान है। दबाव और ताप के कारण होता है। आपको ये कंसेप्ट समझना होगा। यहाँ पे एक फैक्ट बता दूं इसके बारे में, कुछ खनिजों का जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, कभी एक ही लाइन में सिंगल लाइन में पूछ लेता है। दुनिया का सबसे कठोर खनिज या चट्टान क्या है? यहाँ पे कठोरतम खनिज याद रखिए, दुनिया का, वर्ल्ड में जितने भी खनिज अवेलेबल है, 200 से अधिक प्रकार के खनिज अवेलेबल है, सबसे कठोर फर्स्ट नंबर पे बोलेंगे हीरा। दुनिया का सबसे कठोर है हीरा, से अधिक कठोर इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। हीरा सबको काट सकता है, लेकिन बहुत कम चीज है जो हीरे को काटे। इसके लिए हीरे को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। ताप और दाब के फलस्वरूप ही हीरा का कटिंग हो सकता है। दूसरा क्या, कोरंडम, सेकेंड नंबर पे कठोर है, कठोरता में दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे हीरा है। आपको एक फैक्ट याद रखना होगा। खनिज, दुनिया में सबसे कठोरतम चट्टान पूछे तब भी हीरा, दुनिया में सबसे कठोरतम चीज पूछे तब भी हीरा, सबसे खनिज में कठोर पूछे तब भी हीरा, सेकेंड नंबर पे कोरंडम आप बोलिए। तो ये है आपका रूपांतरित चट्टाने। और इससे पहले जो भी आग्नेय अवसादी चट्टाने, तो टोटल 4 तरीके के चट्टाने हैं। आग्नेय, प्राथमिक चट्टाने, फिर है अवसादी चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने, पुनः रूपांतरित चट्टाने। तो इन सबको आपको पढ़ना होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। के लिए